नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जेड में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन कर रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। इसमें अपन एक मेथड कर रहे थे। इस फॉर्मूले पे बेस्ड अपन ने एक दो क्वेश्चन किए थे। क्या किया था कि जो निश्चित दूरी अपन को ये निश्चित दूरी कोई और इस एक बार के लिए तो s1 स्पीड से t1 टाइम ले रहा है कोई भी पर्सन इस दूरी को तय करने में, और दूसरी बार के लिए वो s2 स्पीड से t2 टाइम ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर t1 और t2 का डिफरेंस दे रखा अपन को, तो अपन डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 माइनस s2, इसका अपन मोड ही लगा लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई t1 माइनस t2, इसका भी मोड। ठीक है, और मिला के इसको पॉजिटिव लेना है। तो इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन एक दो किए थे। आज एक क्वेश्चन इस पे एक और कर लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है एक बाइक राइडर कोई निश्चित दूरी बाइक से जाता है। अगर वह अपनी चाल 4 किलोमीटर बढ़ा ले तो उसे 20 मिनट का कम समय लगता है, परंतु अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर ले तो उसे 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। तो दूरी ज्ञात करो। तो इसमें दो कंडीशन देती है यहाँ पे। पहली कंडीशन तो क्या होगी, फॉर्मूला रखेंगे अपन s1 मानेंगे उसकी नॉर्मल चाल जो s है, उसको बढ़ा के कितना चल रहा है वो s प्लस 4 डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 4 होगा, मल्टीप्लाई बाई इनका समय का डिफरेंस कितना है 20 मिनट्स। तो इसको अपन आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इज इक्वल टू रखेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है। अब दूसरे कंडीशन के हिसाब से अपन डिस्टेंस निकालेंगे। दोनों कंडीशन में ये दोनों बराबर होगी डिस्टेंस, है ना। उसमें जो ओरिजिनल स्पीड है वो s है और s माइनस 3 कम कर लेता है वो, तो डिफरेंस इनका कितना 3 पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे अपन, मल्टीप्लाई बाई जो टाइम ज्यादा कितना लग रहा है 30 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, क्या किया अपन ने, ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ की डिस्टेंस अपन ने बराबर कर ली कि भाई पहली कंडीशन में डिस्टेंस इस हिसाब से आ रही है, दूसरी कंडीशन में डिस्टेंस इस हिसाब से आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या था, ओरिजिनल स्पीड अपन ने मान ली s, ओरिजिनल डिस्टेंस अपन अभी निकालेंगे ओरिजिनल स्पीड से या टाइम से, जो भी है अभी देखते हैं अपन आगे, है ना। फॉर्मूला अपने को ये वाला ध्यान में रखना है। इसमें 4 ज्यादा बढ़ा के चल रहा है तो उसको तो डिफरेंस आ गया 4, तो उसको 20 मिनट कम लग रहे हैं। अगर 3 कम करता है स्पीड तो उसको 30 मिनट ज्यादा टाइम लग रहा है। ये चीज ऑब्वियस है कि अगर स्पीड घटा लेगा तो टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। यहां से क्या करेंगे अपन, s से s गया, 60 से 60 गया। ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 10 और ये हो गया 2। ठीक है, तो ये यहां से आ गया s प्लस 4 इज इक्वल टू 2s माइनस 3। यहां से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 6 उधर चला जाएगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यह है कि भाई जो ओरिजिनल उसकी स्पीड होनी चाहिए ना इस डिस्टेंस को क्लियर करने के लिए, ओरिजिनल टाइम के हिसाब से वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अब यहां से इसमें रखेंगे अपन तो इसकी ओरिजिनल डिस्टेंस आ जाएगी, जो निश्चित दूरी है वो आ जाएगी यहां से, निश्चित दूरी यहां से आ जाएगी। स्पीड की वैल्यू ओरिजिनल जो स्पीड है उसकी वैल्यू अपन रख देंगे, तो 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 60। ये चीज आपको समझाने के लिए बस इतनी हर चीज यहां से लिख रहा हूं। एग्जाम में कुछ नहीं करना है, बस फटाफट वैल्यू रखते जाना है। और ये 20/60 लिखना नहीं है, 1/3 रखना है यहाँ पे सीधा ही। 10 मल्टीप्लाई बाई 14 सीधा ही रखना है कि 14, ये 10 प्लस 4 लिखते रहेंगे, इतना टाइम इसमें लगाना नहीं है अपने को, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 10 और 14 140, 140 में 4 का भाग देंगे तो 35/3 किलोमीटर। ये चीज अपने को पूछी है, तो इसमें अपने फंडा रखेंगे अपना क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन दिखते ही सीधा फॉर्मूला ये दिमाग में आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए फटाक से कि हाँ क्या चीज पूछी है, दूरी पूछ रहा है और डिस्टेंस ये स्पीड को कम ज्यादा कर रहा है तो टाइम कम ज्यादा हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये वाला फॉर्मूला कैसे लगाएंगे अपन, पहले वाले में
4 किलोमीटर बढ़ा के चल रहा है तो ओरिजिनल स्पीड मान ली अपन ने s, तो s s1 s2 और नीचे इनका डिफरेंस और मल्टीप्लाई बाई टाइम का डिफरेंस 20 मिनट कितना लग रहा है, कम लग रहा है, दूसरे वाले में 30 मिनट ज्यादा लग रहा है 30 मिनट डिवाइडेड में आ गया जो इनका स्पीड का डिफरेंस है और s2 हो जाएगा s-3 क्योंकि 3 किलोमीटर चाल को कम कर रहा है। फिर आगे सोल्व करना सबको आता है, किस हिसाब से सोल्व करना है। तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी, एक ही समीकरण थी तो s की वैल्यू आने के बाद में अपने को डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस अपन ने यहाँ से बराबर रखी तो चाहे स्पीड की वैल्यू यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो तो अपने निश्चित दूरी यहाँ से आ जाएगी। तो ये इसमें वैल्यू रख दी, फटाफट सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा ले तो उसे 2 घंटे कम समय लगता है, और अगर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा ले तो उसे 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो दूरी ज्ञात करो। एज इट इज पिछले वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा अपने को ये वाला फॉर्मूला यूज लेना है और क्या करना है, नॉर्मल स्पीड उसकी s मान ली तो s प्लस गति क्या कर रहा है, पहली बार में बढ़ा रहा है तो बढ़ा रहा है तो इसका डिफरेंस नीचे रख दो। टाइम कितना ज्यादा लग रहा है कम लग रहा है, 2 घंटे, इस बार घंटे डायरेक्ट दे रखा है तो मिनट को घंटे में बदलने की जरूरत नहीं है, सीधा घंटे ही दे रखा है। यहाँ दूसरी वाली कंडीशन क्या है, 10 किलोमीटर माइनस करेंगे अपन, डिफरेंस 10 आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाई 3 घंटे यहाँ अधिक लग रहे हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, 10 से 10 कट गया, s से s कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2s प्लस 10 इज इक्वल टू 3s माइनस 10। ठीक है, यहां से अपन कैसे सोल्व करेंगे, 3s में से 2s गया, s इज इक्वल टू यहां आ जाएगा 20 प्लस उधर वाला 30 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो s की वैल्यू यहां से आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इन वाले क्वेश्चंस में अपने को बस फॉर्मूले के अलावा ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई जो अपन इनका जो मात्रक ले रहे हैं ना पीछे, ये अपने को बस ध्यान रखना है कि भाई यहाँ घंटा आ गया तो घंटे में इसको रहने दो, और अगर मिनट में आ गया तो यहाँ तो चलो जरूरत नहीं है उस मिनट को घंटे में बदलने की, पर जो ओरिजिनल फॉर्मूला लास्ट में डिस्टेंस निकालेंगे अपन वो आएगी किलोमीटर में, तो किलोमीटर में आएगी तो उस मिनट को अपन को कन्वर्ट करना है और इसमें घंटे में, क्योंकि स्पीड अपने पास है किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड है तो यहाँ से अपन डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कितनी होगी, 50 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 आवर्स है ना, तो यहां से आ जाएगा अपना डिस्टेंस आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हो गया आंसर 600 किलोमीटर। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल ही, इस फॉर्मूले पे था। क्या किया अपन ने, दोनों डिस्टेंस को बराबर कर दिया। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है s1 s2, s को अपने स्पीड मान लिया और यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार ज्यादा बढ़ा रहा है तो उसको 2 घंटे कम लग रहा है, यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम कर रहा है तो उसको टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में रखने पे s की वैल्यू आ गई तो स्पीड आ गई अपने पास, तो स्पीड आ गई तो अपने को यहाँ डिस्टेंस पूछिए तो डिस्टेंस अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें अगर आगे अगर पूछना, इसमें अपन से पूछा जाए कि भाई ओरिजिनल टाइम कितना है, ओरिजिनल टाइम कितना आएगा इसमें, तो वो हो जाएगा सीधा ही डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड कितनी है 50, तो मतलब 12 घंटे। ओरिजिनल उसका टाइम था 12 घंटे, उसमें वो क्या कर रहा है, स्पीड ओरिजिनल ये थी, उसमें अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा था तो इसकी स्पीड हो जाती 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम उसको लग जाता 10 घंटे, और अगर स्पीड को वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता तो 40 हो जाती और उसको टाइम लग जाता 12 और 3 15 घंटे। तो ये चीज होती है और ये आंसर आते हैं इस हिसाब से। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन और करते हैं इस फॉर्मूला पर भी। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देगा अगर एक आदमी अपनी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो 400 किलोमीटर की एक यात्रा में उसे 3 घंटे कम समय लगता है, तो वास्तविक गति इसमें अपने को ज्ञात करनी है। वास्तविक गति अपन ने क्या मान ली, s कितनी रफ्तार से बढ़ा रहा हो 30, तो s प्लस 30
डिवाइडेड बाई इनका डिफरेंस 30 मल्टीप्लाई बाई समय कितना कम लग रहा है, 3 घंटे कम लग रहा है, तो 3 घंटे को 3 घंटे रख दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपन को दे रखी है 400 किलोमीटर की उसकी यात्रा है, ठीक है। सीधा सीधा रख दिया, यहां से s प्लस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से ये 10 और 10 उधर चला जाएगा 4000, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी s स्क्वायर प्लस 30s माइनस 4000 इज इक्वल टू 0। अब इसको दो तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं, या तो इसको तोड़ मरोड़ के इस प्रकार से सेट करना है 30s को कि भाई उनका मल्टीप्लाई तो माइनस 4000 आए और उनको जोड़े तो प्लस का 30s आए, तो वो तो यहां से 80 और 50 दिख रहा है अपन को, 80 में से 50 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा और 80 और माइनस 50 का मल्टीप्लाई 4000 होगा। दूसरा मेथड ये है कि ऑप्शन यहां से दे रखा होगा, अपन को क्या पूछी है, वास्तविक गति, तो वास्तविक गति कहीं ना कहीं इसमें छुपी हुई है, तो ऑप्शन में अपन ये चीज यहां नहीं, यहां तो फिर और ज्यादा लेंथी हो जाएगा, यहां पे रखेंगे ना, यहां से ऑप्शन से वैल्यू रखेंगे, जैसे यहां से वैल्यू क्या आ रही है s स्क्वायर प्लस 80s माइनस 50s माइनस 4000 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, माइनस 50 s प्लस 80 इज इक्वल टू 0, तो s बराबर s प्लस 80 और s माइनस 50 बराबर 0। s की वैल्यू यहां से आ रही है, कितनी आ रही है, एक तो 50 आ रही है, एक आ रही है माइनस 80, तो माइनस 80 तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि स्पीड माइनस हो नहीं सकती, ठीक है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, तो s की वैल्यू यहां से आ रही है, वास्तविक गति कितनी आ रही है, वो आ रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऑप्शन से अगर इसको चेक करते हैं अपन तो वैल्यू कुछ इस प्रकार से दे रखी होगी, वहां पे 80 50 40, ठीक है, तो 50 वाली वैल्यू से 50 और 80 उसकी मल्टीप्लाई 4000 होता है, ठीक है, तो यहां से अपना आंसर आ जाता। क्या किया अपन ने, स्पीड मान ली s, तो s प्लस 30 स्टार्टिंग में 30 की स्पीड वो बढ़ा रहा है तो डिफरेंस यहां पे रख दिया और 3 घंटे उसको यात्रा में कम लग रहा है। अपन देखो यहां से अगर क्रॉस चेक भी करें तो 50 की जगह 30 हो जाएगा, वो बढ़ा रहा है 30, मतलब ओरिजिनल टाइम यहां से कितना आ रहा है, ओरिजिनल समय वो आ रहा है 400 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 घंटे, ठीक है। तो इसमें अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लिया उसने तो कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, तो 80 का भाग लगाएंगे 400 में तो 5 घंटे लगेंगे, तो 3 घंटे उसका टाइम पीरियड कम हो गया। इसमें अपन ने क्या किया, स्पीड मान ली है, 30 का डिफरेंस हो गया नीचे और यहाँ पे 3 घंटे का डिफरेंस हो गया, बराबर में डिस्टेंस रख दी, ठीक है। तो यहाँ से आगे सोल्व करेंगे s प्लस 30 इज इक्वल टू 4000, ये चीज अपन ऑप्शन से डायरेक्ट इसको वैल्यू रख के सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि अपन को ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज निकालनी है, वहां पे एग्जाम में ये चीज पूछेगा वास्तविक गति, जैसे मान लो ज्ञात करें, या फिर ओरिजिनल समय वगैरह ये पूछे तो चलो अलग बात है, अगर इतना ही पूछे वास्तविक गति ज्ञात करो तो क्वेश्चन अपना यही खत्म हो जाता है, आंसर इसका यहीं से आ जाएगा। ऑप्शन से सीधा देखेंगे 50 50 प्लस 30 ये 4000 होता है। और ये चीजें क्या अपने को अभी थोड़ी ऐसे अजीब लगेगी कि भाई ऑप्शन से मैं कैसे निकालूं कैसे नहीं निकालूं, बाकी मैथ की जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करते हैं और ऑप्शन से क्वेश्चन को करना सोल्व करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ से 50 और 50 प्लस 30 4000 इसका आंसर, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। पर किसी को नहीं आता ये सोल्व करना, ऑप्शन से नहीं उठाना, दिमाग में नहीं आया, या कुछ वैल्यू ऐसी हो जो अपन सोल्व नहीं कर पा रहे, तो अपन क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे कि भाई ये 30 ऐसा आ रहा है तो इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि भाई उनका प्लस तो 30 आए, उनको जोड़े तो, और उनका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4000 आए, तो ये माइनस प्लस का थोड़ा जोड़ रहेगा इसमें, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए अपन इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो 80s और 50s ऐसे टूट जाएगा ये, तो इसका ये आ रहा है 30s और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 4000 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से
s प्लस 80 और s माइनस 50 बराबर 0। तो s की वैल्यू 50 और माइनस 80 आ रही है। माइनस 80 यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये स्पीड है और स्पीड हमेशा धनात्मक रहती है, ये वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी जैसे फिजिक्स का ये टॉपिक था एक, अगर आपको पता हो तो, ये एक तरह से जीके का भी क्वेश्चन है। वेलोसिटी और स्पीड दो चीज होती है, ठीक है। तो स्पीड तो हमेशा, जैसे इसकी कोई दिशा नहीं होती स्पीड की, और इसकी वेलोसिटी की एक दिशा होती है। तो वेलोसिटी जरूर माइनस में हो सकती है, क्योंकि ये एक क्या है, ये हेलो स्पीड और ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो स्पीड एक अदिश राशि है और वेलोसिटी एक सदिश राशि है। सदिश राशि नेगेटिव में आ सकती है और ये इसकी दिशा फिक्स होती है, तो इसके ऊपर एक वेक्टर आता है। तो वेलोसिटी पे एक वेक्टर आता है, स्पीड कोई वेक्टर राशि नहीं है, तो इसमें ये वेलोसिटी का एक परिणाम है। इसमें परिणाम होता है और दिशा भी होती है, इसमें सिर्फ परिणाम होता है, ठीक है। तो ये चीज एक बेसिक जनरल नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको बता दी, इसलिए यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू इसमें नहीं आएगी। क्योंकि स्पीड जैसे कोई भी गाड़ी यहाँ से ऐसे घूमते घूमते जाएगी ना, तो अगर ये चीज पोजीशन में होती है, जैसे यहां से लेके यहां से यहां तक, तो दूरी तो ये वाली हो जाएगी, दूरी तो उसमें पूरी ये लेंगे, ठीक है। पर अगर उसमें पूछा जाए, उसका वेक्टर पूछा जाए, तो वेक्टर दूरी को, डिस्टेंस को सीधा एक लाइन मिलाते हैं ना, तो वो ये वाली पूछता है वेक्टर में। जो भी उसकी सदिश राशि है डिस्टेंस की, उसमें यहां से लेके यहां तक पूछा जाता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ये पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, इस पे ये वेक्टर अप्लाइड होता है इस पे, ठीक है। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है, एग्जाम में फिजिक्स के पार्ट है, उसमें ये चीजें आती है। सदिश राशि, अदिश राशि की भी वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, सदिश राशि, अदिश राशि, 3-4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक सदिश राशि कौन सी है वो पूछ लिया, या फिर एक अदिश राशि कौन सी है वो पूछ लिया। तो ये चीज थी, इसका आंसर आ चुका है। ये चीज ध्यान रखनी है अपने, माइनस नहीं लेना है, ठीक है। तो करते हैं अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 2400 किलोमीटर की यात्रा में खराब मौसम की वजह से हवाई जहाज की चाल 1/3 कम हो जाती है और 1 घंटा ज्यादा समय लगता है। तो वास्तविक चाल याद करो। तो वास्तविक चाल अपन ने क्या मान ली, s, और s माइनस कम हो रही है ना चाल, कितने से कम हो रही है, s/3 से कम हो रही है, 1/3 उसकी कम हो रही है, तो 2/3 बच रही होगी। इसका अंतर क्या होगा दोनों का, s/3, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा ज्यादा समय लग रहा है, इज इक्वल टू 2400। तो डिस्टेंस अपन को दे रखी है, ठीक है। ये s/3 कैसा आया, 1/3 नहीं लेना यहाँ पे, s/3 आएगा, क्योंकि 1/3 चाल कम हो रही है, न कि 1/3 कम हो रही है, ठीक है। चाल से कम हो रही है मतलब 1/3 चाल से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे अपन, तो ये हो जाएगा s 2s/3 डिवाइडेड बाई s/3 इज इक्वल टू 2400। तो ये s/3 से s/3 कट जाएगा, s की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2400 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो वास्तविक चाल है वो क्या होगी हवाई जहाज की, वास्तविक चाल हो जाएगी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें अपन को ये भी पूछ सकता है कि भाई वास्तविक जो समय है वो कितना लगेगा, तो वास्तविक समय 2400 में 1200 को डिवाइड कर देंगे तो 2 घंटे उसको लगेंगे, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें तो खास, स्पीड वाली वास्तविक स्पीड s और डिफरेंस इनका s/3 और s माइनस s/3 कर देंगे। 1 घंटा इसमें कम लग रहा है, नहीं ज्यादा लग रहा है एक समय, तो 1 घंटा यहाँ पे ज्यादा रख दिया और 2400 किलोमीटर डिस्टेंस बराबर कर दिया अपने। डिस्टेंस का फॉर्मूला अपने पास था s1 s2 डिवाइडेड बाई s1 माइनस s2 मल्टीप्लाई बाई t1 माइनस t2 या t2 माइनस t1, जो भी है उसका
पॉजिटिव डिफरेंस अपन लेंगे। तो यहाँ से अपन आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो एस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2400 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो वास्तविक चाल यहाँ से आ गई। वास्तविक समय भी अपन निकाल सकते हैं, और अगर अपने को ये पूछे तो कि भाई मौसम की खराबी की वजह से उसको कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम उसमें +1 कर देंगे। जो भी पूछा है अपन फिर बाद में इस हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, करते हैं अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये अगला पड़ाव है टाइम एंड डिस्टेंस का। इस प्रकार के क्वेश्चंस में घुसने का, इस पे बेस्ड ट्रेन और इस पे प्लेटफॉर्म वगैरह और आदमी खंबा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, दो ट्रेनों के इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने खूब सारे रहेंगे। तो अपने को ध्यान रखना है कि भाई अपने इसमें सिचुएशन किस हिसाब से बन रही है। इसमें क्या होता है, जैसे ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, अगर ये किसी आदमी को या खंबे को पार करेगी तो इसकी अपने, तो ये वाली क्या होगी, इसका ये पार करने का मतलब क्या है, इसका जो शुरू का हिस्सा है वो यहां से निकलेगा और फिर ये यहां आके ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो इसका लास्ट वाला हिस्सा यहां आ जाएगा, तब पार कर लेगी इसको। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिस्टेंस जो ये ट्रेवल करेगी इसको पार करने में, वही इसकी लंबाई होगी। जो इसकी लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगी यहाँ पे। तो जो लंबाई होगी वही पार की गई दूरी होगी। अगर वो किसी पॉइंट, किसी खंबे को या पर्सन को पार करेगी, क्योंकि अपने उसकी कोई लंबाई नहीं होती। अगर उसकी लंबाई होती, अगर उसी की भी कुछ प्लेटफॉर्म होता है यहाँ पे, मान लो, ठीक है, जैसे ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, इसको एक ट्रेन पार करती है किसी टाइम में, तो अपने को ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसकी ट्रेन, इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लो L1 है, ठीक है। तो ट्रेन इसको पार करेगी, क्या करेगी, यहां पहला मुंह आएगा, अब यहां से चलते 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 यहां से यहां आएगी, तभी तो इसको पार करेगी। तो ये दूरी कितनी तय करेगी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक दूरी, ये वाला पॉइंट यहां जा रहा है तभी तो पार हो रहा है। ये जो इसका इंजन है स्टार्टिंग का, जहां लोको पायलट बैठता है, वो यहां से स्टार्ट करेगा और यहां पहुंचेगा, तभी तो इसका पीछे वाला सिरा इस प्लेटफॉर्म को यहां, तो इसकी मान लो L2 मान लो डिस्टेंस। तो इसमें टोटल डिस्टेंस वो कवर करेगा L1 प्लस L2, तभी वो प्लेटफॉर्म पार होगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो इस साइड से ट्रेन आ रही है और इस साइड से ट्रेन आ रही है, ये दोनों एक दूसरे को, कब इसकी भी मान लो L1 और L2, ये दोनों इनकी लंबाई है दोनों ट्रेनों की। तो दोनों को पार करने में एक दूसरे से पार तभी होगी जब इसका, ये यहां से शुरुआत होगी इनकी, इसका मुंह यहां आ जाएगा, इसका मुंह यहां आ जाएगा, फिर क्या होगा, इधर वाले की ये वाली यहां आ जाएगी और ये वाली ऊपर वाली यहां चली जाएगी। इनकी दोनों की पूंछे, जो पीछे वाला डब्बा रहता है वहां पे क्या कौन बैठता है, गुड्स गार्ड, जो रेलवे की वैकेंसी में लगता है। ठीक है, इसमें गुड्स गार्ड बैठता है, वहां तक इनके पूंछे जो रहती है, लास्ट का डब्बा वो यहां से पिछड़ेगा एक दूसरे से, तो ये डिस्टेंस ये इतनी पार करेंगे तो एक दूसरे से पार कर लेगी। तो यहाँ L1, ये L2 यहाँ आ जाएगा, L1 यहाँ आ जाएगा, तो L1 प्लस L2 पार करने में टोटल डिस्टेंस ये कवर करेंगे। तो इस प्रकार से इस पे बेस्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। कभी कभी ये होगा कि भाई यहाँ से भी ये ट्रेन है और इसके पीछे से ट्रेन आ रही है, पीछे से ट्रेन आ रही है, ये इससे आगे निकलेगी। आगे निकलने के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि उसकी स्पीड, इसकी जिसकी ज्यादा स्पीड होगी वही तो पार करेगी, वो पीछे से आई होगी फिर उसको पार करके जाएगी। ठीक है, तो उसमें भी ये सेम कंडीशन है, इसका ये वाला मुंह इसके पूंछ से स्टार्ट होगा इसको पार करने में, फिर पार करते 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 ये भी आगे चली जाएगी और ये आगे इससे जाएगी, तो ये यहाँ पहुंचेगी, तो इसकी पूंछ, अब इसकी पूंछ यहाँ तक पहुंच जाएगी, तो इसकी जो डिस्टेंस कवर करेगी ये, वो भी L1 प्लस L2 होगी दोनों सिचुएशन में। चाहे ट्रेन दोनों आपस में आमने सामने आ रही है, चाहे एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो दोनों में डिस्टेंस L1 प्लस L2, जो दोनों की जो लंबाई है वही होगी। पार करने में जो समय लगेगा वो दे दिया मान लो, और उनकी दोनों की लंबाई दे दी, तो अपन वहां से उनकी स्पीड वगैरह, रेशियो, उनका जो भी चीजें हैं वो आसानी से निकाल सकते हैं।
तो ये बेसिक कंसेप्ट है ट्रेन और प्लेटफॉर्म या फिर ट्रेन और कोई भी खंभा पर्सन उसका। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन किसी खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई, जो ट्रेन की लंबाई होगी वो क्या होगी, ट्रेन द्वारा खंभे को पार करने में तय की गई दूरी, यही होगी ना। ये चीज मैंने अपना आपको अभी वहां पे समझाई थी। तो ये ट्रेन की लंबाई क्या होगी, एल होगी, ठीक है, एल मान ली। तो एल हो जाएगी जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले तो इसको बदलेंगे अपन, क्योंकि आगे 10 सेकेंड है, या तो उसको घंटे में बदल दो, तो वहां से फिर किलोमीटर में ट्रेन की लंबाई आएगी। किलोमीटर में ट्रेन की लंबाई क्वेश्चंस में पूछते नहीं है, क्वेश्चंस में ट्रेन की लंबाई होगी मीटर्स में। तो मीटर्स में होगी, तो इसको अपन 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये तो आगे स्पीड, और इससे 10 सेकंड से टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 और 20 और ये 200 अब मीटर में आएगा, क्योंकि अपन ने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदल दिया है। ये वाली चीज भी एक बार बता देता हूं यहाँ पे साइड में, क्योंकि ये चीज भी अब बहुत आगे अपने काम आने वाली है। कैसे है, इसमें मान लो अगर किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा अगर दे रखा है, तो इससे अपन जा रहे हैं, दो ही चीजें होगी इसमें, 5/18 18/5, दो ही खेल है। वो क्यों है वो भी बता दूंगा मैं। इसको मान लो मीटर प्रति सेकंड में अपने को बदलना है, तो क्या कर रहा है इसमें, याद रखने के लिए चीज मैं बता देता हूं कैसे याद रखते हैं। जैसे किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, तो बड़े से छोटी संख्या में जा रहे हैं, तो अपन छोटी ऊपर रखेंगे और बड़ी नीचे रखेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है कि भाई बड़ी से छोटी में जा रहे हैं, तो छोटी से एक से छोटी संख्या से ही गुणा करेंगे, 5/18 अपने धीरे धीरे याद हो जाएगा। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना, अपने को किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो ये अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। छोटी संख्या है मीटर, इससे किलोमीटर में जाना है अपने को, बड़ी संख्या है किलोमीटर, तो बड़ी से गुणा कर देंगे यहाँ पे 18/5। अब ये चीज क्यों आई है मैं एक बार ये बता देता हूं। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अपने को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मीटर हो गया, ठीक है, ये मीटर में बदल गया। और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये सेकंड में बदल गया। ऐसे ही आया, बस इसको आगे अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकंड, ये यहां से आता है 5/18, ठीक है। तो कुल मिला के अपने को ये चीज दो याद रखनी है, दो क्या याद भी क्या रखनी है इसमें, तो बस एक बार 5/18 दिमाग में रहना चाहिए। किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए अपन एक से छोटी संख्या, जो मतलब छोटी वाली है 5/18, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये उल्टा सेम, इसका किलोमीटर, इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5, ये इस प्रकार से ही आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज अपने को साइड में नोट करनी है और ये ध्यान में रखनी है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगी ये चीज तो याद हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। इसमें क्या पूछा था, ट्रेन की लंबाई पूछी थी। ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, जो ट्रेन उसको पार करेगी, तो दूरी तय करेगी एक इसको खंभे को, तो वो जो दूरी तय करेगी वही उसकी लंबाई होगी। तो दूरी तय करेगी वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बदला, 10 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड जो भी सेकंड में टाइम था, टाइम से मल्टीप्लाई करके जो अब टाइम ये जो लेंथ आएगी वो मीटर में आएगी। किलोमीटर में अपन को नहीं निकालनी, अगर 5/18 से नहीं मल्टीप्लाई करके सेकंड को अपन घंटे में बदल दे, तो कितने घंटे में बदलने के 3600 का भाग देते, फिर वो किलोमीटर में आती उसकी जो भी है लेंथ इसकी। पर अपन को ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में नहीं पूछेंगे कभी भी, दो स्टेशन के बीच में दूरी अपन को किलोमीटर में पूछेंगे। ये देखो बेसिक चीजें हैं, तो ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ये चीजें अपने को मीटर में पूछेंगे। तो यहाँ से
ट्रेन की लंबाई आ गई 200 मीटर। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे और करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई याद करो। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसमें जो दूरी होगी वो आपको अभी मैंने समझाया था, इसमें जो दूरी होगी वो टोटल दूरी कितनी होगी, जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, यहाँ पे एल लंबाई है, याद करनी है अपने को। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है ना, और इसकी चाल अपने को दे रखी है, स्पीड इज इक्वल टू 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए क्या होगा, जो ये लोको पायलट यहाँ पे पहुंचेगा, चलाता 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 यहाँ पे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर ये गुड्स गार्ड जो पीछे बैठा है वो इस वाले छोर पे आएगा, इसके प्लेटफॉर्म पे, तो ये पूरा प्लेटफॉर्म पार होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई इज इक्वल टू, इसको पार करने में जो दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, चाल कितनी है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई जो टाइम लग रहा है 20 सेकंड लग रहा है, 20 सेकंड टाइम ले लिया, ये इससे कट जाएगा 6 बार, तो ये L प्लस 400 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 दूनी 600, तो L की वैल्यू आ जाएगी यहां से 200 मीटर, है ना। ठीक है, ट्रेन का सिस्टम समझ में आ गया कि ट्रेन भाई कैसे एक आदमी को कैसे पार करेगी, अपनी लंबाई के बराबर, और एक प्लेटफॉर्म को कैसे पार करेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस अपनी लंबाई के बराबर। और अगर एक ट्रेन चाहे किसी दिशा में चल रही हो, ठीक है, उसको कैसे पार करेगी, उसको भी सेम वही है कि भाई अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई, दोनों ट्रेनें की लंबाई, या फिर ये प्लेटफॉर्म होगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ देंगे, तो वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन जो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहां पे अगर सेकंड दे रखा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, बस ये चीज ध्यान रखनी है। यहां से एल की वैल्यू आ गई भाई ट्रेन की लंबाई, ये चीज आ गई ट्रेन की लंबाई, है ना। तो आज के लिए अपन ने ये क्वेश्चन किए हैं, कल फिर से आएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। इनमें वो भी है कि सापेक्ष गति का कंसेप्ट भी आएगा कि भाई एक दूसरे के सामने आ रही है तो उनकी स्पीड जुड़ेगी घटेगी, किस प्रकार से उनकी स्पीड जुड़ेगी घटेगी, किस प्रकार से उनकी लेंथ जुड़ेगी। ठीक है, टाइम का फैक्टर जो भी है, इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला बस इतना ध्यान रखना है कि दूरी बराबर चाल मल्टीप्लाई बाई समय, तो वो वाला कंसेप्ट अपन ध्यान में रखेंगे तो हर चीज अपने समझ में आती रहेगी। और ये चीजें देखो, ये चीज ऐसे रट के नहीं रखनी है, इसको अपन सोच के रखना है कि भाई ऐसे होता है, ऐसे ये चीज ऐसे होती है। जैसे प्लेटफॉर्म को पार करने के क्या होता है कि प्लेटफॉर्म यहाँ से इस पहले वाला मुंह आएगा, जैसे ये प्लेटफॉर्म है तो यहाँ से ट्रेन ने एंट्री की और एग्जिट करेगी, तो यहाँ लास्ट वाला सिरा रहेगा, तो ट्रेन अपनी लंबाई तो पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करेगी, तभी तो प्लेटफॉर्म पार होगा। तो इस प्रकार से अपन को ये सोच के ये वाले क्वेश्चन करने हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें अपने दिमाग में आती रहेगी। और ये 5/18 18/5 वाला कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना है, तो ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे इससे। नहीं तो इसमें फिर उसमें बदलते रहेंगे, जैसे इसमें बदलने के लिए फिर पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, फिर डिवाइड करेंगे 3600 से, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो 5/18 18/5 का कंसेप्ट भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही, अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।